हेलो। आज हम देखेंगे कि 2022 का जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स मतलब कि स्टैटिस्टिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर है। दिस इज द सेकेंड शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू का क्वेश्चन पेपर है। And you can see that first question is the least upper bound and the greatest lower bound of the set 1 plus minus 1 to the power n divided by n। मतलब ये क्या क्वेश्चन क्या है, 1 plus minus 1 to the power n divided by n। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1 लिख देंगे, 2 लिखेंगे, 2 3 4 ऐसे करके इसको सेट में डिटरमाइन करेंगे। तो क्या होता है लिस्ट अपर बाउंड एंड लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। तो हम देखते हैं 2022 का, जैसे कि ये क्वेश्चन है एंड n को 1 2 3 4 5 से लिया है। तो ये सेट होगा 0 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3, मतलब कि 0 3/2 2/3 5/4। ये इट इज द सेट ऑफ द दिस इज द सेट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 0 एंड लोएस्ट अपर बाउंड है 3/2। उसके बाद सभी इससे लोएस्ट अपर बाउंड मतलब कि लोएस्ट अपर बाउंड है 3/2। तो ऑप्शन होगा क्या, लोएस्ट अपर बाउंड होगा 3/2 एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा 0, मतलब कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है कि if the roots of the equation are in geometric progression। तो इस रूट्स इसमें कितना रूट्स है, इसमें सपोज इसमें 3 रूट्स है। तो सपोज 3 रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। सो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा -a एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल्स टू होगा -a। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे होगा तो वो हम देख लेते हैं। सपोज 2 क्वेश्चन है, तो लेट द रूट्स इज अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा -a/1, तो -a होगा। अल्फा का वैल्यू जैसे कि ये जैसे कि दोनों क्वेश्चन में दिखा है कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो बीटा बाई अल्फा इजिकल्स टू गामा बाई बीटा इजिकल्स टू के होगा, के कांस्टेंट ले। तो बीटा अल्फा सभी बीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अल्फा विल बी बीटा बाई के प्लस बीटा के। तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा, बीटा इंटू वन डिवाइड बाई 1/k प्लस 1 प्लस के इजिकल्स टू -a। अब हम देखेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होगा, ये होगा b/1, मतलब कि b होगा। तो यहाँ यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस आएगा एंड इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, मतलब कि 1/k प्लस 1 प्लस के का वैल्यू जब इसमें बैठा देंगे तो क्या होगा -a/बीटा। तो -a/बीटा बीटा दिया तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a। इसके बाद हम देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा -c एंड यहाँ पे बीटा का वैल्यू सभी में बीटा का वैल्यू बैठा देते हैं। अल्फा इज टू बीटा बाई के एंड गामा इज टू बीटा क्यू, मतलब कि के कैंसिल हो जाएगा तो बीटा क्यू रहेगा। तो बीटा क्यू इज टू -c, बीटा क्यू का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे तो बी क्यू इज टू ए क्यू सी। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी क्यू इज इक्वल्स टू एस ए क्यू सी। दिस इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ, सॉरी ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पेज को हम सपोज सॉरी ये तो नहीं है, पेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये तो इन सब से होगा क्या, इन सब से नहीं होगा, हिस्ट्री से नहीं होगा। व्यू करके पेज विथ में कर देते तो अच्छे से दिखाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वैल्यू ऑफ जेड इसको दिया है। तो वैल्यू ऑफ जेड निकालना है। तो -1 + i⁴ डिवाइड बाई
√3 प्लस आई टू दी पावर 10। तो इसका वैल्यू क्या होगा हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे Z1 सपोज दिस इज गिवन, सॉरी दिस इज नॉट द आंसर, Z का वैल्यू दे दिया है। तो Z का वैल्यू हम पहले वाला स्क्वायर कर देंगे तो -4 आ जाएगा। -4 के बाद इस है, इसके बाद दिस प्रोसेस है, एंड इसके बाद इस प्रोसेस है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर -9 -1 -3 -√3 आएगा। तो ऑप्शन कितना नंबर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 that is given that for Z1 is given, Z2 is given, the product of Z1 Z2 क्या होगा। तो Z1 Z2 क्या होगा, Z1 Z2 कर देंगे तो क्या कैलकुलेशन क्या होगा, Z1 Z2 यहाँ पे निकल दिया, Z1 Z2, तो Z1 Z2 होगा दिस एंड यहाँ से हम क्या करिए 2√2 कॉमन ले लिया। तो 2√2 कॉमन ले लिया तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos पाई बाई 12 and this is the formula of sin pi by 12. So answer will be uh, answer will be 2√2 cos pi by 12 plus I sin pi by 12. So option 1 is the right answer. 5 number question है कि center and radius of the circle is r square is equals to 4r cos theta. तो r square is equals to 4r cos theta. तो यहाँ से हम क्या क्या r cos theta is equals to x r cos theta, r cos theta को x लेट x लेट कर लेते हैं। तो उसके बाद r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करके यहाँ से हम सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम एग्जाम में एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसे निकलते हैं। सपोज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r cos थीटा, then let r cos theta is equals to x and r sin theta is equals to y। तब क्या होगा, then r square equals sin square theta plus cos square theta is equals to 4r cos theta, then x square plus y square will be 4x। यहाँ से हम सेंटर मिल गया 2,0 एंड रेडियस मिल गया 2। तो फाइनल आंसर विल बी 2 2 2,0 एंड 2। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। शायद हाँ, ऑप्शन 4 is the right answer. Next question is question number 6, that is this is the function is a polynomial with real coefficient and real roots and fi is equals to 1 is given। तो a b c d का वैल्यू क्या होगा, i को वैल्यू कर देंगे तो i 1 माइनस ए आई प्लस माइनस बी आई माइनस बी प्लस सी आई माइनस डी, सॉरी प्लस डी। तो बी को तो 0 होना पड़ेगा, सी को तो भी 0 होना पड़ेगा, तो मतलब कि चारों ही 0 होना पड़ेगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सपोज दिस इज द फंक्शन एंड 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए आई माइनस बी प्लस सी आई प्लस डी। तो इक्वेशन ए एंड सी मस्ट बी 1 1 और 0 0। सो ऑप्शन 3 satisfies इक्वेशन, सो आंसर विल बी 0 0 0 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि which of the following statements is false for the set of A, B and C। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी होगा, ए यूनियन ओ, ये पहला वाला ही गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वैल्यू ऑफ एच व्हिच फॉर व्हिच द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका मॉड ले लेंगे, मॉड लेके इस मैट्रिक्स का मॉड ले लेंगे। तो मॉड लेके एच का वैल्यू निकाल देंगे, एच का वैल्यू निकाल देंगे। तो एच का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सपोज दिस इज द एक्स, this is the vector and x is the matrix एंड मॉड x का वैल्यू ले लिया। तो यहाँ पे आएगा h का वैल्यू, मतलब कि इसका कोई भी वैल्यू से डिटरमिनेंट इज 0। सो आंसर विल बी all h। Which of the following is true? Following is true will be the set of all vectors in R2 such that x plus y is equals to 2। ना, ये तो नहीं होगा। For all set of vectors x such that x plus y is equals to 0 is a substitute। ये तो राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन 2 is the right answer।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है, तो देन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0, तो क्या होगा? तो ये फंक्शन है, तो ए एक करेंगे, ए का करेंगे, एक्स करेंगे, उसके बाद 0 कर देंगे। एक्स का जगह क्या करेंगे, एक्स को वाई लिखेंगे, एक्स को वाई लिखेंगे, उसके बाद अरे का मैट्रिक्स लिखेंगे, 0 कर देंगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो अब तब ये इक्वेशन आ जाएगा। क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस इज द मैट्रिक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 0। तब क्या है, तो यहाँ पे इक्वेशन किया है, उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3/2y, तो y जब 1 होगा x इज इक्वल्स टू 3/2, मतलब x 3/2 होगा तो y 1 होगा। And A is a n cross n real matrix. Then which of the following is eigenvalues of A are all positive real numbers? No, that is not right. Eigenvalues of A cannot be complex number. That is not right. Eigenvalues of A all are 12. That is not right. So this is the right answer. Eigenvalues of A are real or complex conjugates in pairs. ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि द सेकेंड कॉलम ऑफ ए इनवर्स ऐसे इसको कैसे निकाल सकते हैं। ए सपोज ए इस मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1/mod ए, 1/mod ए 5 होगा, यहाँ पे -2 होगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा जस्ट। इसके बाद हम 1/mod ए को मल्टीप्लाई करेंगे, mod ए मतलब 1/डिटरमाइंड ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटरमाइंड ए क्या है, 5 into 2 मतलब -10 +7 मतलब -1/3 होगा, तो 1/3 होगा, तो सेकेंड कॉलम बोला है तो ये होगा, ये होगा -7/3 + 2/3, -7/3 + 2/3, ऑप्शन 2 is the right answer। And the equation is given that if n cross n is a matrix, A satisfy that the equation is, then which of the following can solve। यहाँ से स्क्वायर को एक साइड करेंगे एंड 2i माइनस आई को एक साइड करेंगे, तो देन क्या होगा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्क्वायर दिस इज इक्वेशन, स्क्वायर को एक साइड कर दिया एंड ये आई को एक साइड कर दिया, तो यहाँ से ए को मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ 2² माइनस ए, तो यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू बैठा दिया, तो क्या होगा, सो द आंसर विल बी ए क्यू एंड ए फोर, मतलब कि 4a minus 3i and x4 is equals to 4a minus 3i, x4 is equals to 4a minus 3i, this will, and 3a minus 2a, मतलब ऑप्शन 1 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि which of the following is false, false स्टेटमेंट कौन सा है, if the entire rows of a determinant is 0, the value of determinant is 0, this is also true। The value of determinant changes if the row and set are interchanged, this is false। If any of the two determinant are interchanged, the values of the determinant is multiplied, ये भी ठीक है। The corresponding entries in two rows of a determinant are proportional, the value of the determinant is 0, ये भी true है, मतलब option 2 is the right answer। Option 2 is the right answer। Question number 15 है कि a particle is moving on x-axis, x-axis का equation दे दिया है, feet, मीटर एंड एट सेंटीसेकेंड 30 मतलब कि इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद थ्री कर देंगे, तो क्या वैल्यू आएगा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कि दिस इज द इक्वेशन, हम इसको डेरिवेटिव करिए, तो 4 3 into 2 मतलब 6t² प्लस 6t माइनस 36, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे, तो आंसर आएगा 36 फीट पर सेकेंड, तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 16 है कि f of x is equals to x² plus 1 to the power x plus 1 if x denotes the greatest integer less than or equal to x, which of the following is not true। यहाँ से हम log ले लेंगे, तो log f of x will be x plus 1 into log x² plus 1, तो f of x is a continuous function, तो f of x is a continuous function, इसका हमको पता है it is a continuous function, so this will be the which is not true, मतलब पहला वाला ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू है, पहले वाला विल बी द आंसर,
पहले वाला क्वेश्चन का आंसर, पहले वाला ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फंक्शन गिवन ऑन 1, -1, -1, 3 द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमको याद ध्यान में रखना है। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो करेंगे, मतलब कि एफ डैश एक्स करेंगे, उसके बाद जीरो कर देंगे। उसके बाद कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं जिसमें नेगेटिव एंड जिसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम आ रहा है, तो उस पॉइंट को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सपोज दिस इज द फंक्शन, डेरिवेटिव किया तो जीरो कर दिया, x इक्वल्स टू +-1 होगा। तब x जब +1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा -2, मतलब 1 वैल्यू इज मिनिमम, इट इज मिनिमम, एंड x जब -1 करेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है 2, मतलब कि -1 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। सो ऑप्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स बोला है, तो -1 and 1, ऑप्शन 4 is the right answer. Question number 18, that is the number is c between 0 and 2 such that f of x is equals to satisfies mean value theorem. तो ये हम मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफ डैश एक्स निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद एफ डैश एक्स में सी बैठाएंगे, उसके बाद सी को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ से सी निकालेंगे, उसके बाद सी निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होगा तो वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स करेंगे, उसके बाद एफ एक्स की जगह सी बैठाएंगे तो सी हो जाएगा। तो एफ डैश दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ से सी निकालेंगे, सी का आंसर आया -3 to 1, क्योंकि सी रेंज इज 0 to 2, तो ऑप्शन 3 will be the right answer. Option 3 will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x - 5 डिवाइड बाई x - 2 टोटल रूट। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, उसके बाद क्या होगा 3 - 5 बाई एक्स, ऐसे कि x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो x कॉमन ले लिया, उसके बाद x को कट कर देंगे 5 डिवाइड बाई एक्स एंड डिवाइड बाई x कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2 बाई एक्स। सो आंसर विल बी, अब यहाँ पे x की जगह इंफिनिटी बैठा देंगे तो आंसर विल बी √3, √3 विल बी द आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज द इनफिनिट सीरीज दैट इज गिवन, इट इज समथिंग लाइक मैक्यूलन सीरीज है। तो पहला टर्म है 3, तो f0 है 3, ये हमको याद रखना है। एंड f2 क्या है, f डैश 0 विल बी 1/6, f डैश 0 होगा 1/6 होगा, एंड एफ डबल डैश, तो ये किसका सॉल्यूशन है, तो हम देख लेते हैं कि सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सबका ही देख लेंगे। तो पहले 9 + x का देखते हैं, तो इसका सॉल्व देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √9 + x, तो एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकाला, उसके बाद एफ एफ ऑफ एक्स का मैक्यूलर सीरीज लिया। तो जैसे कि देख रहे हो कि दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, so option 2 is the right answer. So option 2 is the right answer. Next question number 21, that is function is given and function is given and the first 4 terms of the Taylor series, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद एफ ऑफ 3 निकालेंगे, एफ डैश 3 निकालेंगे, एफ डबल डैश 3 निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश 3 निकालेंगे, उसके बाद टेलर सीरीज में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सपोज एफ ऑफ एक्स द फंक्शन एंड एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला। तो f3 is equals to 47, f dash 3 is equals to 40, and f double dash 3 is equals to 22, and f triple dash 3 is equals to 6.
अब हम टेलर सीरीज में एफ ऑफ सी का वैल्यू पुट करेंगे एंड एफ डैश थ्री, एफ डबल डैश थ्री, एफ ट्रिपल डैश थ्री का वैल्यू पुट करेंगे। तो आंसर आया 47 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस 11 इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। मतलब 47 बाहर है जिसके साथ कोई एक्स का टर्म नहीं है, 47 बाहर है जिसके साथ कोई 47, तो ये पे कोई टर्म ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। Next question is 22. Vertical and horizontal asymptote of this curve. Horizontal asymptote होगा कि 3y minus 1, horizontal asymptote होगा मतलब कि -3 होगा, -3 मतलब कि ऑप्शन 3 is the right answer, and vertical asymptote होगा x is equal to 7. For the function f of x is equals to x to the power 20 into 2x plus 5, then x is equals to 0 is a horizontal tangent. It's not correct. The curve has no inch of no asymptote, ये तो correct है. The curve has curves at 0,0, ये भी ठीक है. The curve has no vertical tangent, ये भी ठीक है. So the answer will be B, C, D holds true. Fourth number. Next question is limit x tends to 0 plus 1 by x divided by minus 1 by sin x. तो यहाँ पे हमें x sin x करेंगे, x sin x करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे x sin x ऊपर होगा sin x, x आ गया तो sin x माइनस x, sin x माइनस x। तो यहाँ से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद x इज इक्वल टू 0 बैठा देंगे। तो आंसर सॉल्यूशन कैसा हो सकता है वो देख लेता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे कैलकुलेशन किया, उसके बाद एल हॉस्पिटल अप्लाई किया क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। उसके बाद एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, मतलब ऊपर वाला का डेरिवेटिव एंड नीचे वाला का डेरिवेटिव। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो उसके बाद इस दिस इज आया, इस वैल्यू आया। इसके बाद यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो वैल्यू विल बी 0। 25th number question. 25th number question is that Sn is equals to b to the power n divided by n square. Which of the following is true? तो ट्रू होगा जब b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा तब ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 26 number question, that is x1 is greater than equals to 1 and x of n plus 1 is equals to 2 minus 1 by xn, x 2 से ज़्यादा है। तो which of the following is true? तो ये हम प्लॉट करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। 26 नंबर में है, सपोज x 1 से ज़्यादा है, x n plus 1 is equals to 2 minus 1 by xn, तो n 2 से ज़्यादा है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है। तो n is equals to 2 ले लिया, n समान 2 ले लिया, तो वैल्यू क्या होगा कि 2 माइनस 1 बाई x2। तो x2 जेटू ऐसे x2, तो ए टर्म डिक्रीज कर रहा है, सॉरी टर्म डिक्रीज कर रहा है। तो दिस टर्म टोटल दिस टर्म will monotonically decreasing will be monotonically decreasing. Next 27 number question, that is if for a series of nth term xn is equals to n divided by n plus 1 into n plus 2, the following which is true? So true क्या होगा, सपोज इसका n को 1 करते हैं, n को 1 करेंगे क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, मतलब कि 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। सेकेंड टर्म क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, 3 divided by 4 into 5. So this term is the divergent sequence है, so ये divergent होगा। 28 number question, that is x square y to the power 5 dx dy। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है 0 1 0 1 1 2 1 2 0, तो it is 1 0 and it is 1 1, it is 2 0 and it is 2 1। so इंटीग्रेशन करेंगे x का वैल्यू लेके
हम जब x का इंटीग्रेशन लेंगे dx जब होगा, dx का रेंज क्या है, dx का रेंज है ये x का रेंज है 1 to 2, x का रेंज है, एंड y का है y का रेंज है 0 to 1। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। सपोज यहाँ पे लिख दिया है x का वैल्यू है 1 से 2 तक एंड y का वैल्यू है रेंज है 0 to 1। तो यहाँ पे एक को कांस्टेंट रख के मतलब y को अंदर लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर वाई टू 6/6 1/6 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस लोअर अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, तो एक्स स्क्वायर वाई टू 6 क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, यहाँ से कैलकुलेट करके हमको एक्स का रेंज भी मिल गया, एक्स का रेंज मिल गया। उसके बाद कैलकुलेशन करके मतलब कि एक एक का कैलकुलेशन होगा, एक बाहर रहेगा, उसके बाद बाहर मतलब डी एक्स, यहाँ पे पहले डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो आंसर विल बी 7/18, 7/18 होगा आंसर। वैल्यू ऑफ ये भी सेम है, ये पहले हमको y का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला भी आप देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। y का पहले इंटीग्रेशन हो गया 0 to 4 माइनस x तक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि 0 to 4 ये पूरा टाइम x हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 32/3 आ जाएगा आंसर। 30 number question, for a continuous function if r theta defined on a region D in r comma theta plane, the area of the domain given by r d theta r dr d theta होगा। तो ऑप्शन C is the right answer, option 3 is the right answer। Next question is dx divided by 1 plus e to the power x। तो इसको क्या करेंगे, e to the power x को कॉमन लेंगे, e to the power माइनस x हो जाएगा, नीचे होगा 1 plus e to the power माइनस x। तो अब तो इजी इंटीग्रेशन करना इजी है ना, तो ये नीचे वाला टर्म को z देते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस लॉग 1 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस। तो ये क्या कौन सा आंसर है, आंसर विल बी माइनस लॉग 1 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस, दोनों आंसर है ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 32 question, yeah, you can see that x square plus 9x plus 1, इसका ही डेरिवेटिव ये है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जेड स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे 2z dz हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगा z सिर्फ dz होगा, सामने से 2 आएगा क्योंकि 2z dz होगा। तो 2 इंटीग्रेशन dz मतलब 2z होगा, तो z का वैल्यू है 2 रूट ओवर ऑफ इट आंसर। दिस इज द ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, दैट इज sin to the power 5x 0 to π/2, ये क्या होगा, तो ये हमको पॉज कर लेंगे। तो 0 to π/2 cos to the power 5x, ये भी सेम है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक साइन को बाहर ले जाएंगे तो डी ऑफ cos x कर देंगे। तो हम इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे sin to the power 5x 0 to π/2 है, तो हम sin to the power 4x को एक इस तरफ है एंड sin x dx ये है, sin x dx माइनस लेके तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा 8/15। 8/15 मतलब कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ये क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे -1 कर देंगे और सामने माइनस होगा। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेता हूँ, 34। तो है यहाँ पे सेम हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आया ये पार्ट एंड ये पार्ट आया। तो इस पार्ट है तो रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x/2 इंटू रूट ओवर ऑफ
1 minus x square plus half into sin inverse x एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin inverse x। तो sin inverse x करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर आया π/4। आंसर है π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस। तो तीनों लाइन है, तीनों लाइन को सपोज तीनों लाइन है, सपोज दोनों तीनों तीनों लाइन है, तो तीनों लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कि इन दोनों सॉल्यूशन को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल देंगे। एंड क्या करते, इन सपोज एक नंबर इक्वेशन एंड टू नंबर इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकाल देंगे। एक्स वाई को निकाल देंगे। एक्स वाई को जिस वैल्यू जिस इक्वेशन में पुट करके तो आ रहा है, तो वही सर्किल का इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। दैट इज एक इक्वेशन टू इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू आ गया। तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू आंसर का जो इक्वेशन है उसमें प्लॉट करके देखा कि दिस इज द आंसर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -17x माइनस 17y, मतलब कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 36 number question that is this is a parabola and coordinate of vertex length of the latus rectum। ये भी है, तो ये x का है एक्सिस। ये हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये इसका देख लेते हैं क्या हो रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन दैट इज y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 7/4 इंटू x माइनस 3। तो इस पॉइंट विल बी this point will be 3,1, this is written, and this distance is 3 and a will be 7/16। 4a समान 7/4, so -7/4, so a will be -7/16। तो इसको प्लस कर ऐड कर देंगे तो a आ जाएगा, ये इसका दिस पॉइंट आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। तो आंसर विल बी 3,1 41, इसको ऐड करके 41 डिवाइड बाई 16,1 16,1 इंटू 7/4, मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 2 is the right answer। 37th number question that is if the angle between the lines joining the focus and an ellipse to an extremely minor axis is 90 degree, the major axis is 2√2, तो क्या होगा। Suppose this is the ellipse and this is the one focus and this is another focus, so this is another one focus and this is another focus। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री हो रहा है, ये बोल रहा है कि 90 डिग्री हो रहा है, this angle is 90 degree, then this value this side value will be same, मतलब PP let suppose this sides are PP and this distance is 2a and upper distance is 2b। so यहाँ पे क्या कि 2p square is equals to क्या हो रहा है, 2p square is equals to 2ae। ये तो डिस्टेंस मतलब कि फोकस का डिस्टेंस है 2ae, 2 इंटू a इंटू e दैट्स होल स्क्वायर। ये करेंगे तो यहाँ से p का स्क्वायर का इक्वेशन आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया पी स्क्वायर का इक्वेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा।
ए भी मिल जाएगा, तो हमको इक्वेशन भी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम स्क्वायर को स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आने के बाद इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि 37 का ये 2p स्क्वायर निकाला, पी स्क्वायर निकाला, एंड यहाँ से पी स्क्वायर एक इक्वेशन निकाला। उसके बाद ए का वैल्यू आया √2 एंड बी का वैल्यू आया 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एंड इसेंट्रिसिटी आया 1/√2। तो 1/√2 इसेंट्रिसिटी। This is the right answer. Option 3 is the right answer. 38th number question, the equation of asymptote or the hyperbola. These are asymptote क्या होगा? यहाँ से हम y निकाल देते हैं। y is equals to x minus 2 is equals to 3x. So 3x, तो y is equals to 3x divided by x minus 2, 3x divided by x minus 2. So asymptote मतलब कि vertical asymptote and horizontal asymptote. x is equals to 2 होगा एक चांस and y is equals to 3, x equals to 2, y equals to 3, मतलब कि ये होगा। ऑप्शन 1 is the right answer. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब कि x is equals to 2 and हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट माने मतलब कि 3 divided by 1, so that is 3। ये y है, ये y है एंड ये x है, इसको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 39 दैट इज u x plus 3 minus 3 u x plus 1 u x, x को 0 ले लेते हैं तो क्या होगा u3 minus u minus 3u minus 2u0। तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे u3 मतलब mq minus 3m minus 2 ऐसे करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। 39 नंबर u3 u को x को 0 कर लिया तो u3 mu3 minus 3u1 माइनस 2u0। तो इसको हम m ले लेते हैं, m माइनस 3m माइनस 2। तो ये एक इक्वेशन है जहाँ पे 3 रूट्स होगा। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू m माइनस 2, तो m का वैल्यू -1 एंड m का वैल्यू 2 होगा। तो c1 सॉल्यूशन विल बी c into 2 to the power x plus minus c2 and c3 into -1 to the power x। तो option 1 is the right answer. 39th number question that is 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 40th नंबर क्वेश्चन है कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम dx को सारी जगह dx मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद dx को एक साइड ले जाएंगे, dy को एक साइड ले जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये एक सॉल्यूशन प्रोसेस है, आंसर से मैच नहीं हो रहा है मगर ये एक सॉल्यूशन प्रोसेस है और ये एक सॉल्यूशन प्रोसेस है। दिस सॉल्यूशन प्रोसेस मैच विद आंसर। सो इसी को हम देखेंगे। तो x को dx से मल्टीपल कर दिया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों को dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx को एक साइड ले आया एंड dy को दूसरे साइड ले गया। तो dy डिवाइड बाय 1 x स्क्वायर एंड dx डिवाइड बाय a प्लस x। इसका तो इंटीग्रेशन इजी है, log a प्लस x, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y इंटू 1 माइनस ए वाई। तो 1 माइनस ए वाई इसको हम क्या कर लिया e टू द पावर z ले लिया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ए वाई इक्वल टू e टू द पावर z dz। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया, वो यहाँ पे पुट किया, तो वैल्यू आया dz डिवाइड बाय 1 माइनस पावर z। तो यहाँ से माइनस e टू द पावर माइनस z
तो यहाँ से आंसर है log e to the minus z minus 1 प्लस log c। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू c इंटू e to the power माइनस z माइनस 1। तो log को हटा दिया, उसके बाद e to the power माइनस z का वैल्यू लिखा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके आंसर आया y समान c इंटू ए प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ए वाई। क्वेश्चन आया y is equals to c into a plus x into 1 minus ay. So answer is option 3 is the right answer. Question number 41. Which of the following equation is exact? Exact equation मतलब कि dm by dy is equals to dn by dx। exact equation का मतलब है कि ये होगा, तो ये पार्ट का dm by dy करेंगे, इस पार्ट का dn by dx करेंगे। कौन इक्वेशन कौन कौन which of the following equations satisfy this for this term? So बस देख के लग रहा है कि दोनों सेकेंड टर्म की 1/4 e to the power 4y, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो e to the 4y रहेगा, मतलब कि e to the power 4y रहेगा। एंड यहाँ पे इसको हम dx से डेरिवेटिव करेंगे तो e to the power 4y रहेगा। तो एग्जैक्ट इक्वेशन विल बी ऑप्शन 2। The solution of the differential equation x sin y by x by, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि dy by dx को इधर ले आए, तो dy by dx इक्वल्स टू ये पूरा टर्म dx dy को छोड़ के इधर ले जाएंगे, तो आएगा कि एक फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y is equals to vx, y is equals to vx, y is equals to vx ले लेंगे। तो कैलकुलेशन करके क्या हल आता है देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे ये तो है y sin y बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स sin y बाई एक्स। इस x को हम ऊपर ले लिया तो एक y बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स लिया, उसके बाद डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स। उसके बाद हम क्या किए कि डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स, तो v साइन v माइनस 1 बाई साइन v। तो यहाँ से इस टर्म को इधर ले जाएंगे, उस टर्म को इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आया dx बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन वी डी वी। तो आंसर आया log x इक्वल्स टू cos v प्लस c। तो log x इक्वल्स टू cos y बाई एक्स प्लस c। सो आंसर देख के लग रहा है कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। log y by x into cos x plus c of minus c। Question number 43, that is the for the differential equation x to the power alpha y to the power beta my dx plus mx dy, integrating factor for any value of k, this will be km minus 1 minus alpha। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है, ये y to the power kn minus 1 minus beta, this is the integration factor, integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सपोज दिस इज m dx एंड दिस n dy ले लेते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि dm by dy इज इक्वल टू dm by dx है क्या नहीं। dm by dy तो क्या है, dm by dy क्या होगा 2y एंड dn by dx क्या होगा y होगा। तो दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, dm by dy माइनस dn by dy सॉरी dn by dx, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 by n से। उसके बाद हमको मिलेगा वैल्यू को बैठाएंगे तो आंसर आएगा 1 by x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर दिस इंटू dx। तो आंसर आएगा e टू द पावर log 1 by x log e, मतलब कि log x, मतलब कि x वैल्यू आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी x। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे एम डी वाई एम डी एक्स करके एम डी वाई पे डी एक्स किया। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया x। 45 number question, that is total differential of the function f x y z is क्या होगा? ये लगता है या फिर ये होगा या फिर ये होगा। कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा क्योंकि dx by delta x ये तो नहीं होगा, तो शायद सो आंसर विल बी ऑप्शन 3 देख के लग रहा है। तो 46 number question, that is slope of the tangent line to the graph of this at the point of 1 to 3 parallel to xz plane, parallel to xz plane। पहले हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वही है एक्सजेड प्लेन पे ऊपर टेंजेंट। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं 46 नंबर का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x रूट ओवर ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ से हम डेरिवेटिव किया तो वैल्यू आया 3x प्लस 2y डिवाइड बाई 2 रूट एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम क्या किया 1,2,3 का वैल्यू बैठा दिया तो आंसर आया 9/4। सो आंसर विल बी 9/4। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दे दिया है। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स -1, 1 एंड -1, 1 एफ ऑफ वाई क्या वैल्यू होगा। तो ये हम देख लेते हैं। देखो दे दिया है तो डेरिवेटिव किया, उसके बाद -1 लिख दिया तो 1 आया, एंड सेम डेरिवेटिव किया उसके बाद -1 किया तो वैल्यू आया -2। सो 1, -2 is the right answer। 1, -2 is the right answer। Option 3 is the right answer। This question is that 48 number question, that is number of first order equation in a system equivalent to the equation. The equation is given that x triple dash plus 3x double dash plus 2x dash minus 5x is equal to sin 2x। यहाँ पे x ट्रिपल डैश का मतलब है कि x को 3 बार डेरिवेटिव किया है, एंड x डबल डैश का मतलब है कि x को डबल 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है। तो इसको सॉल्यूशन करना है हमको 48 नंबर क्वेश्चन को। तो दिस इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। कितने ऑर्डर का इक्वेशन है? तो ये तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है ना। जी, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि dx cube divided by dx d to the power 3। This means x 3 dash 3 number of x, तो 3 होगा। Question number 49, that is for the system of equation x dash is equals to y and y dash is equals to minus x, the solution carved as the form of। तो x dash is equals to y मतलब कि dx dy by dx, सॉरी x dash is equals to y, इसका मतलब है कि dx by dy is equals to y, सॉरी ये इसका मतलब है कि सपोज dx is equals to y, सपोज ये ले लिया, एंड dy is equals to माइनस एक्स ले लिया, तो dy by dx होगा माइनस एक्स बाई वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस किस इक्वेशन में ये हो रहा है तो देखना है। तो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई। सो माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई इस दोनों इक्वेशन में हो रहा है, इस दोनों इक्वेशन में हो रहा है। तो आंसर देख के लग रहा है कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 2 भी हो सकता है, 2 इज 2 कैन बी द आंसर and 3 can be the answer. Question number 50, that which of the following is the central difference operator? Central difference operator is f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. This is option number 3 is the right answer. And 51 number question, that is which of the following is the experimental condition in case of binomial distance? Experimental conditions in case of binomial distribution. Binomial distribution means a number of trials will be are finite. X follows binomial distribution n comma p, then skewness of the distribution will be 0 if in which condition the skewness of the distribution will be 0, जब p is equals to half होगा तब skewness will be 0. Next question is the coefficient of variation of Poisson distribution with mean 9. मीन 9 है तो वेरिएंस भी 9 होगा। वेरिएंस 9 है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 3 होगा। तो 3/9 इंटू 100%, तो 3/9 इंटू 100% मतलब कि 100% is the coefficient of variation। यहाँ पे परसेंटेज में डेटा नहीं दिया है तो ऑप्शन 2 is the right answer। 1/3 सॉरी 1 3 डिवाइड बाय 9 3 9 3 के 9 मतलब कि 1/3 is the right answer। Question number 54, in normal distribution with mean mu and variance sigma square, the area under normal curve between mu plus sigma and mu plus minus sigma। तो ये normal distribution का curve है suppose, and this is the point and this is x plus lambda and x, this is x minus mu minus lambda mu plus lambda। तो ये है, ये एरिया है 0.6826, तो ऑप्शन इज 0.6826 होगा। कि क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। लेट x is a normal distribution distributed with random variable with mean 50 and variance is given that sigma square is equal to 9। The probability that x is greater than mu plus uh, lambda, तो ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55। तो probability of x will be greater than is equals to mu plus sigma। ये है, आई थिंक मेरा काम हो गया ठीक है। तो probability ऑफ x is equals to किससे ज़्यादा है, 53 से ज़्यादा है। तो 53 से क्योंकि मीन इज 50 एंड वेरिएंस इज 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 3। 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 53 से ज़्यादा होना चाहिए। Probability of x, this is the condition, the probability that x is greater than mu plus lambda क्या होगा, इसका वैल्यू होगा इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सपोज 55 नंबर क्वेश्चन, दैट इज 55th नंबर क्वेश्चन, x म्यू प्लस बी से म्यू प्लस लैम्डा से ज़्यादा है, 53 से ज़्यादा है, तो x इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कर लिया। तो 53 माइनस 50 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 से ज़्यादा है मतलब कि इस एरिया का हमें क्वालिटी निकालना है। तो हम क्वालिटी ऑफ 0.5 माइनस 0 to 1 तो कर देंगे 0.6826 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 0.1587। 0.1587 मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Which of the following is a simple hypothesis? Simple hypothesis is the yield of paddy in India distributed normally with mean yield is 2.5 ton per hectare and variance is 115.6 क्विंटल पर हेक्टर स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 57 क्या होगा, which of the following statement is correct? The correct statement is
करेक्ट स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ chi square कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है. In chi square test is used for testing equality of several proportions. Yes, this is also right. So which of the following statement is correct? So option B is the right answer. For testing of goodness of fit, suppose the observed frequencies of two classes are 28 and 12. It is expected that this occurs in the ratio of 3:1. The value of chi-square statistics for testing this. ये क्या होगा? ये हमको expected value and observed value कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बाद हम chi-square का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो chi-square का वैल्यू होता है chi-square का क्या वैल्यू होता है? ठीक है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड इसका होल स्क्वायर होता है. उसके बाद एक्सपेक्टेड होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये समेशन आई का वैल्यू जितना लेता है समेशन आई. तो ये हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे हुआ. क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज दैट टोटल नंबर स्टूडेंट क्या है 28 प्लस 12 मतलब कि 40 है. एंड एब्सर्ड वैल्यू 28 था, 112 था. एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था 3:1 होगा मतलब कि 40 into 3/4 तो 30 होगा एक्सपेक्टेड. एंड 40 into 1/4 इज टू 10 होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू. का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 28 minus 30 divided by 30 the whole square and 12 minus 10 the whole square divided by 10. तो आंसर आएगा 0.53. 15 नंबर 0.53 आंसर आएगा. 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाँ यहाँ पे इन रैंडम सैंपल ऑफ 100 voters in an area 59 voters were in favor of a candidate A. The value of the test statistics for testing is 0. P is equals to 0.5 against H0. P not equals to 0.5 is क्या होगा 0.59. ये तो प्रोबेबिलिटी है ना माइनस 0.5. तो स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू क्या होगा डिवाइड बाय 0.5 0.5 into 0.5 divided by 100. This is the value of the test statistics. इसका वैल्यू आएगा शायद 1.80. तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. 1.80 आंसर आएगा. आप करके देख लेना. Now, if each value of a variable x is multiplied by 8 and y is multiplied by 10, then correlation coefficient of new data. Correlation coefficient is independent of change of origin and scale. So same hoga, same as the obtained from original data. Option 4 is the right answer. It is given that the standard deviation for a large population is 10 to test mu. H0 mu is equal to 10 against mu is equal to 10, not equal to 10. 1% level of significance. 1% level of significance. Sample size 100 is taken. H0 will be rejected. 1% में H0 rejected होगा. Mean तो है standard deviation given that 10 मतलब कि 10 plus 2.58 इससे ज़्यादा होगा. इससे ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट कर देंगे. तो ऑप्शन इज 2. Next question, that is there are 50 students in a class. Out of 6 students fail. The marks passed in the students are this. The median of the all observation is median मतलब कि total 50 students है. मतलब 15 plus 1 divided by 2 मतलब each number student is median. Each number student 6 हो गया. 7th and 8 यहाँ पे 7th है and 7th से भी कम है क्या and यहाँ पे 8 है. तो 46 median will be 46. और इसके बाद आते हैं कि which of the following is not true. Not true क्या है Poisson distribution with mean and variance सेम है. Poisson distribution mean variance सेम होता है. Binomial distribution with mean variance mean तो ज़्यादा होता है. Binomial distribution ये भी सही है. The contingency table follows multinomial distribution ये भी सही है. The binomial distribution with mean this and standard deviation this. क्योंकि स्टैंडर्ड डिस्टेंस 4 मतलब वेरिएंस विल बी 16. तो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस का भी इक्वल नहीं होता है. तो ऑप्शन 4 इस गलत हुआ.
मतलब ऑप्शन 4 is the answer. Question number 64. In completely randomized design with 5 treatment 1 and 2 are replicated 4 times each, and treatment 3, 4, 5 is replicated 3 times each. The degrees of freedom of error will be. ट्रीटमेंट क्या है? 5 है. ट्रीटमेंट 5 है. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट थीटा 4 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल टोटल कितना है. टोटल है 4. 4 इंटू 2 मतलब 8. 8 एंड 8 नॉट 17. टोटल इज 17 माइनस 1 डिग्री टर्म. So that is 16. The error degrees of freedom will be 12. So option 2 is the right answer. The error है. इसके बाद है the principle of replication reduces error of variance. नहीं. Ensure independence of observation for drawing invalid inference. नहीं. Provides an estimate of error variance. ये सही है. Option 3 is the right answer. 66. The minimum number of blocks required for 6 treatments so that error degrees of freedom is 10 in case of randomized complete block design. 6 treatment है. मैं को suppose के ले लिया. 6 है. Error degrees of freedom is 10. मतलब 5 into r minus 1. मतलब k minus 1 into r minus 1 is equals to 10. So r क्या होगा? r होगा 3. r क्या होगा? 3. मतलब option 2 is the right answer. 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि the Fairfield-Smith variance law used in uniformity trials. Fairfield-Smith variance law used in uniformity trials to obtain the relationship between plot size and plot variance is the form of Vx variance of yield per unit area from plots of size x, and V1 is the variance among the plot size unity. V is the coefficient of representing soil characteristics. तो इसका फेयरफील्ड स्मिथ वेरिएंस का फार्मूला क्या है? फेयरफील्ड स्मिथ वेरिएंस का फार्मूला है Vx is equals to V1 divided by x to the power v. मतलब ऑप्शन 3. The arithmetic mean of in observation is a 5 is added to all observation. The new arithmetic mean will be 5 थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि arithmetic mean ही एक टर्म है जो both it is depend on both origin and scale. Next question is the sum of the deviation of the observations. This is sum of the deviations of the observations 3, 4, 6, 7 from their mean. तो ये क्या होगा? Deviation observations from their mean. Mean क्या है? इसका mean निकालना है. Mean क्या होगा? Mean deviation of mean always is 0. Question number 70, that is let x1, x2, x3 dot 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 xn observations have variance sigma x square, then xi changes with ax plus h. तो वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x माइनस h क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x होता है. तो क्या होता है? स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x होता है. दिस विल बी स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर. Option 2 is the right answer. Question number 71, that is mean mode variance is of a given data set is this. The value of coefficient of skewness. Coefficient of skewness मतलब इसके is equals to mean minus mode. Mean minus mode मतलब कि 60 minus 76 by standard deviation मतलब कि 4. This will be the coefficient of skewness in case of coefficient of skewness. तो ये आंसर आएगा -4. That is the answer. Option 4 is the right answer. 72. If A and B are mutually exclusive, then probability of A intersection B is 0. क्योंकि सपोज एक सेट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि
ए एक है और ए बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कोई कुछ नहीं होगा, तो दिस इज द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ऑप्शन 1 is the right answer. 74 question number, that is a bag contains 4 red, 3 blue balls. 2 balls are drawn randomly. The probability that both the balls are blue, मतलब कि 7 बॉल है टोटल, 7 में से 2 बॉल निकले, दोनों ही ब्लू होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी का 3/2 दोनों ही ब्लू है, बाकी है 4 में से कोई भी एक 0 होगा, तो ये कितना वैल्यू होगा? ये वैल्यू होगा 1/7। So option C is the right answer. Option 3 is the right answer. 75 number question, that is in case of simple random sampling with replacement मतलब sampling किया उसके बाद फिर से replace कर दिया, तो the sample mean is the unbiased estimator of the population mean. Option 2 is the right answer. 76 क्वेश्चन क्या बोलता है कि A and B are two mutually exclusive and exhaustive events, then probability of B is equals to 2 into probability of A, then probability of A क्या होगा? तो probability of A plus probability of B is equals to 1 होता है in case of mutually exclusive and exhaustive event. probability of B भी 1 होगा, तो यहाँ पे probability of B का वैल्यू में बैठाएंगे, तो 3 मतलब probability of A होगा 1/3, 1/3 होगा, तो option 3 is the right answer. 77, the sum of absolute deviation is minimum. Sum of absolute deviation is minimum when taken from median. 78 number question, the limit of coefficient of variation are coefficient of variance कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 से आप में, मतलब 0 से ज्यादा कोई भी वैल्यू हो सकता है। And 79th number question, that is probability of B is given, probability of C is given, probability of A क्या है? Mutually exclusive and exhaustive event मतलब probability of A plus probability of B plus probability of C, तीनों का सम होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को निकाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा 4/13। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, that is two events A and B are mutually exclusive, then mutually exclusive मतलब कि A and B are independent, एक A does not interfere with B and B does not interfere with A. Next question is 81. X speaks truth 4 out of 5 times. A die is tossed and X reports it to be 6. The probability that there was actually 6. तो probability होगा 4/5 into truth क्या हो 6 होने का probability divided by 4/5 into 1/6 plus 1/5 into 5/6, तो ये होगा 4/9. Answer will be 4/9. Next question is 82, that bxy be the regression coefficient of x on y. Further u is given, v is given. Then regression coefficient of uv क्या होगा? uv होगा regression coefficient depends on only scale, मतलब कि scale में depend करता है, तो h नीचे जाएगा या फिर k ऊपर आएगा, तो ये देखना पड़ेगा। सो 82 का सॉल्व देख लेते हैं। Number question, that is bxy is equals to r standard deviation of x into standard deviation of y.
तो बी यू भी प्रोपोर्शनल टू एक्स एच बाई मतलब के बाई एच स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई मतलब बी यू भी विल बी एच के एच डिवाइड बाई के को मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ बाकी सब सेम रहेगा तो ऑप्शन 4 is the right answer. Next question is 83. If regression line of y of x on y is linear, then regression line of y on x will be this will be linear भी हो सकता है curvilinear भी हो सकता है depends on nature of the data. Next question 84 that is quality of A given quality of A union B given then for which A B are independent मतलब quality of A intersection B इंडिपेंडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कैलकुलेट करके हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं ए का वैल्यू आएगा 5/7. Next question is a student discovers that his grade is on the rest of the test is 72 percentile and if total 90 students wrote the test what is the approximate number of students who received a higher grade than he did that will be 72 into 90 by 100 72 by 100 90 into 72 by 100 तो this number students इस स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स पाया है 72 by 100 तो क्या होता है अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होता है 64 तो 64 है तो 64 से जब हम 64.8 होता है तो 90 माइनस 60.4 क्या होगा मतलब कि सपोज 90 माइनस 64.8 तब क्या होगा 25 समथिंग 25.2 मतलब 25% स्टूडेंट ये स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स पाया है तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर द क्लास इंटरवल इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए एंड एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए मतलब बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर 87th नंबर का क्वेश्चन द पेयर ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टू करेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे तो बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सपोज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू द पावर हाफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगा वैल्यू शुड बी 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन टू 1 इस रेंज में आना चाहिए इस रेंज में आना चाहिए तो कौन सा क्राइटेरिया इसको फॉलो फुलफिल करता है तो ऑप्शन 3 फुलफिल्स दैट इक्वेशन एंड और एक चीज है कि एक बी एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब कि बी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा ये प्रॉपर्टी को हमको देखना पड़ेगा नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन गिवन द हार्मोनिक मीन क्या है तो एक रिलेशन है ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू geometric mean square is equals to arithmetic mean into harmonic mean तो ये फार्मूला से हम हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं तो हार्मोनिक मीन विल बी 25 89 question the is study based on complete enumeration is known as census a simple random sample of size 3 is drawn without replacement in a population size of 4 the possible number of sample is 4c3 मतलब 4 होगा आंसर OMR input device stand for optical mark reader optical mark reader
Which of the following is not an input device? Monitor is not an input device. Monitor is an output device. Which one of the following is not an operating system? Microsoft Office is not an operating system. It is an application software program. Which one of the following is not true for Linux? This is not true. Option 1 is not true. 95 number question. URL stand for Unified Resource Locator. Option 1 is right answer. FTP मतलब File Transfer Protocol. 97. The lowest and highest data storage in hierarchy. Lowest data bit and highest data is database. मतलब 4 is the right answer. MS Access. Which of the following database? MS Access is the relational database. Next question is a rectangle in a flowchart represents. Rectangle represents in flowchart that is processing. NCBI located in United States of America. The key combination of closing current window of Microsoft Office Alt F4. The program convert high-level compiler, high-level compiler language to a set of instruction. 103 का question. Cotton is represented by ये होगा cotton is represented by represented by 2x. Option 4 is the right answer. MS Excel, which of the following formula is not entered correctly? ये भी करेक्टली नहीं एंटर हुआ, ये भी करेक्टली एंटर नहीं हुआ, मतलब एक और दो दोनों में से कोई भी करेक्टली एंटर नहीं हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 105 नंबर का क्वेश्चन, द करेक्ट लेट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक इज 60 लेट इज इक्वल्स टू a plus b plus c by divided by 2। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है कि in Windows operating system that deleted files are temporarily stored in recycle bin. The shortcut combination key to open Windows Explorer is Windows plus E. MS Excel मतलब XLXSX. MS Access primary key of one table in which one of the following keys key is another table that is called फॉरेन की, मतलब कि अलग की को फॉरेन की बोलते हैं। डॉस मतलब कि यूज क्रिएट डायरेक्टरी करने के लिए हम एमडी यूज करते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज राइजोबियम। income elasticity of demand is normal good in case of normal good income elasticity is positive, मतलब normal good तो हमेशा ही need है, तो इसलिए normal good के लिए income elasticity always positive होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना launched in the year 2016। 114 question, the first Indian director of ICAR that is Dr. B. Vishwanath। And next 15 number question, the mustard cup is originated from China। The double cross hybrid is image involves 4 inbreed lines, 4 inbreed parents। Next question, National Dairy Research Institute is in kernel। Redness of apple is due to anthocyanin। Bhago is a variety of pomegranate। Which of the following pair has modified stem? That is potato and onion has the modified stem.